आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज हम आपके सामने लाए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड, जो प्रीवियस ईयर एसएससी 2017 में सीपीओ के पेपर में पूछा गए थे। उनके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं इस सेट में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर 1, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज है 534, 543, 559, 584, 620 और इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास 648, 676, 669, 671। तो सीरीज में सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे पहले बेसिक चीज़ लॉजिक देखें आप, इस गैप कितना है। तो गैप से शुरू करते हैं हम, पहले गैप का चेक कर लेते हैं, गैप से कोई लॉजिक हो जाए तो ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 534, 543, इनके बीच में गैप है 9। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में कितना है, 543 और ये है 16। ठीक है जी। इसके बाद 559, 584 के बीच में है 25 का गैप। इसके बाद इन दोनों के बीच में है 36 का, 584, 620। देखो सीरीज पकड़ में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर का गैप होना चाहिए, यानी कि 49 का गैप होना चाहिए। तो 620 प्लस 49 कर देंगे आप, 966, यानी कि 666 आना चाहिए। इसके बाद 669। ठीक है जी, 669 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 669 इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी रेशो का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन है ए 56, बी 64, सी 60, डी 52। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब उसने रेशो दे रखा है वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का रेशो दे रखा है उसने 3:4, सुमित और अमित का। तो यही हम मान लेंगे, माना सुमित की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, जो रेशो दिया रहता है वही मान लेते हैं, 3x मान लेंगे। और अमित की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x। यानी कि हमने मान लिया है सुमित की वर्तमान आयु 3x है और अमित की क्या है, 4x है। अब उसने आगे क्या बोला है, यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, यानी कि सुमित की आयु जो है, जो सुमित है, सुमित की आयु 20 वर्ष पश्चात कितनी देर की है उसने, 62 देर की। ठीक है, 62 देर की। इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, सुमित की आयु हमने कितनी मानी थी, 3x, यानी कि 3x प्लस वर्तमान में कितनी, 3x से 20 साल बाद कितनी होगी, प्लस 20, यानी कि 20 साल जुड़ जाएंगे और वो कितनी होनी चाहिए, 62। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वर्तमान आयु प्लस 20 साल वो बराबर होना चाहिए 62 के। ये इसने दे रखा है, तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 माइनस 20 हो जाएगा, और जो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 62। और इसको सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू 62 माइनस 20 42 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, 14 है। तो अब उसने पूछा है अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अमित की पूछिए, हमने माना क्या था, अमित की वर्तमान आयु ये माना था हमने, अमित की वर्तमान आयु माने थे 4x। तो यानी कि अमित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 इंटू 14, एक्स की वैल्यू 14 है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये 56 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी, जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला उसने, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पे है
तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पे। यदि अमन और बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतर कितने लड़के होंगे। देखिए इस तरह से है, ये ऊपर से लेके नीचे तक कोई पंक्तियां हैं, इनके बीच में बच्चे बैठे हुए हैं। तो अमन का स्थान ऊपर से यानी कि फर्स्ट से लेके उसका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। यहाँ पे ये 12वां हो गया, 12वां है ये, यहाँ पे अमन है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, इस तरह से 2 3 इस तरह से 12 होगा। और बमन का क्या है, नीचे से 18वें। तो बमन का नीचे से, ये नीचे है, नीचे है, नीचे से इसका है 18वां, ये नीचे से 18वां, ये 18वां है और ये है बमन। तो नीचे से इसका 18वां है और इसका ऊपर से कितना है, 12वां है। इस तरह से ये बैठे हुए, इस या इस तरह से इनकी रैंक है। और उसने बोला है इन दोनों के मध्य कितने हैं, 6 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इन दोनों के बीच में। तो अब आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। तो इसको आप सबको जोड़ दोगे। ऊपर से ये अमन कितना है, 12, यानी कि इससे पहले ये 12 हो जाएंगे, 12 प्लस ये बीच के लड़के शुरू से 1 2 3 4, ये 12 हो गए। इसके बाद ये 6 लड़के जो इनके मध्य बैठे हुए हैं, 6 प्लस ये नीचे से लेंगे 18, इसके बाद ये 18 लड़के हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 36। अधिकतम लड़के कितने हैं इसमें, लड़के कितने हैं, 36, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं हमारे पास, 36 है। तो 36 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 लड़के P Q R S T तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। R तथा S हमेशा साथ है, R और S हमेशा साथ बैठेंगे, तथा R एक छोर पर है, R के दाएं S नहीं है। ठीक है जी, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, ये पूछा है। तो देखो P Q R S T U, ये 6 लड़के हैं, इनको हमने बिठाना है। माना ये एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6, 5 6, ठीक है ना, इस तरह से हैं ये। अब देखो कंडीशन पहली क्या बोली है उसने, P और Q क्या है, पहले और दूसरे स्थान पे नहीं है। यानी कि P और Q यहाँ भी नहीं बैठ सकते, 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 P और Q। दूसरी कंडीशन है R और S हमेशा साथ हैं, यानी कि R S हमेशा साथ हैं, ये दोनों क्या है, साथ हैं हमेशा, यानी कि जहाँ भी बैठेंगे एक साथ में बैठेंगे। इसके बाद उसके बाद दूसरी कंडीशन R एक छोर पर है, यानी कि तीसरी कंडीशन है R एक छोर पर है, यानी कि वो इधर बैठा होगा या इधर बैठा होगा, किसी एक छोर पे बैठा होगा। चौथी कंडीशन है R के दाएं S नहीं है, यानी कि R के दाएं S नहीं है। तो ये 4 कंडीशन दे रखी। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए पहली क्या है, PQ 1 और 2 में नहीं है, पहले और दूसरे स्थान में नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से कहीं से भी अगर पहला और दूसरा लोगे तो इनका नहीं बैठे ना, P और Q ना यहाँ बैठ सकते हैं, P और Q ना यहाँ बैठ सकते हैं, P और Q नहीं यहाँ बैठ सकते हैं, ना यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखें, R तथा S हमेशा साथ है, R और S हमेशा साथ। अभी हमने बिठाया नहीं, R एक छोर पर है, उसने बोला R एक छोर। अब R या यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, लेकिन उसने पूछा पश्चिमी छोर है, पश्चिमी वाला छोर है, ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर, यानी कि R यहाँ बैठेगा। पश्चिमी छोर का तो उसने पूछा है, तो इसको यहाँ पे नहीं बैठेगा, वो उस छोर में बैठेगा। R के दाएं S नहीं है, यानी कि इसका दाएं क्या है, इसका दाएं ये है और इसका बाएं ये। ठीक है, जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इधर को दाएं है, इधर को बाएं हो जाएगा। तो यानी कि S नहीं है, तो वहाँ कोई बैठा भी नहीं है। ठीक है, छोड़। अब देखिए इसके बाद सेकंड कंडीशन में ध्यान दे, R और S साथ है, यानी कि R के साथ कौन सा होगा, इधर बाएं की ओर बैठेगा S, क्योंकि ये दोनों साथ बैठते हैं। ठीक है जी। अब उसने पूछा है पश्चिमी छोर में कौन बैठेगा। अब पहली कंडीशन में जाएंगे, P और Q
पहले और दूसरे स्थान में नहीं बैठ सकती, यानी पी क्यू यहाँ नहीं बैठ सकते, यानी कि पी ऑब्लिक क्यू यहाँ बैठेगा या पी ऑब्लिक क्यू यहाँ, या पी यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा या यूँ बैठेगा। ठीक है जी। इसके बाद अब कौन बचे, अब बचे हैं हमारे पास पी क्यू आर एस, ये हो गया, टी और यू बचे, ये दो बच्चे हैं, इनको हमने बिठाना है। अब इन दो सीटें, इन दोनों सीटों में इन दोनों में से ये दोनों बैठेंगे, तो अब लेकिन इसने इससे आगे नहीं दे रखा है कि अब कंडीशन कौन सी है, कुछ नहीं दे रखी, तो यानी कि यहाँ पे क्या मानेंगे हम, या तो टी बैठेगा या यू बैठेगा, यहाँ पे या टी बैठेगा या यू बैठेगा। तो उसने पश्चिमी छोर पूछा है, तो हमें दोनों में से ये एक बैठेगा, यानी कि टी या यू बैठेगा, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये वर्ड दे रखा है BLENDING, ब्लेंडिंग दे रखा है। इसमें ये पूछा गया है, इनमें से इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो इसके अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए बिना नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो नहीं बन रहा है, इसका अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल करके नहीं बन रहा है। तो शुरुआत से देखेंगे, पहला बी है, इसमें एल भी है, ई भी है, एन है, डी है, यानी कि ये तो बन रहा है। इसके बाद है BALD, यानी कि BA नहीं है, L है, D है, यानी कि यही इसका आंसर होगा। बाकी LEND बन रहा, BINE ये भी बन जाएगा। इसी तरह से इसका भी है कि इसमें से पूछा गया है जो वर्ड है ट्रेडिशनल, इसमें से इन 4 ऑप्शन में से इनके अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखो नेशनल, ये पहला है नेशनल, NATIONA, तो नेशनल बन जाएगा NATIO, यही नहीं बनेगा, पहला ही रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा, तो यानी कि आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल एन आ रहे हैं, तो इसमें एक ही एन है। ठीक है, ये बाकी ये बन जाएगा, ट्रेन TRAIN बन जाएगा, लैन LAN बन जाएगा, LAN ये बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा, RATION ये बन जाएगा, यानी कि इज राइट आंसर। ये नेशनल है, इसमें 2 एन आ रहे हैं, इसमें एक ही एन है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसमें ये वर्ड है, अपडेट का कोड इसने दे रखा है FRWCRY, ग्रेड्स का दे रखा है GTIQRY, तो BLENDY, ब्लेंडी का देखना है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है इसका। तो सबसे पहले जब ऐसे अल्फ़ाबेट का आता है, तो सबसे पहले आप क्या कर लें, अल्फ़ाबेट लिख लें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे आसान हो जाता है आपको उसको कंपेयर करने में। तो देखो इसने किस तरह से लॉजिक लगा रखा है, या आपने देखना है पहले यू से या आगे से लगा रखा है या पीछे से लगा रखा है, किस तरह, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यू से यू पहला, और ये देख रहे हैं यू से एफ, तो ये यू और एफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये शायद नहीं होगा, या लास्ट होगा यू से वाई। यू से वाई देखो 1 2 3 4 चौथे स्थान में है, यानी कि पहला लास्ट, अगर ये लॉजिक देखें, इसका पहला उसका लास्ट में रखा है, 4 में है। पी का क्या है, पी के बाद 4 क्या, 1 2 3 4 टी आना चाहिए था, लेकिन पी के बाद इसने आर दे दिया, यानी कि ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। इसमें देख के आपको, अब हमने इसने देखा है लॉजिक सोच समझ के, फिर क्या करा है, देखो इसने क्या करा है, 2 पार्ट में बांटा है इसको, UPDAT, यानी कि इसको भी 2 पार्ट में बांटा है इसने, ये ठीक है जी। और इसने क्या करा है, UVW यानी कि +2, दूसरा स्थान, इसकी जगह क्या रखा है, +2 अल्फ़ाबेट लगा है, यानी कि यू की जगह इसने क्या रखा है, यहाँ पे W रख दिया है। ठीक है, +2। इसी तरह से पी के बाद भी, फिर इसके बाद P आया, ये इसके आगे रख गया, ये R उल्टा रखना शुरू करा इसने, PQR, ये देखो +2 हो रहा है। इसी के बाद डी के बाद +2, DEF, ये +2 हो गया। इसके बाद क्या करा है उसने, अब बचा ए देखो, फिर ये एक पार्ट ये इतना रखा है इसने, एक पार्ट में तक +2 करा है। अब ए रखो, ए की जगह क्या आया, ए को लास्ट में रखा है इसने, ए की जगह वाई,
ए को इसका पहला, इसका ये तीसरा और इसका चौथा और इसका लास्ट हुआ, इस तरह से इस पार्ट को अलग करा है उसने। ए की जगह वाई, यानी कि वाई, ए की जगह वाई 1 2 -2, यानी कि यहाँ जाएगा ये -2, यानी कि ए की जगह क्या रखा है इसने, फिर ये वाई यहाँ पे रखा है, ये -2 करके रखा है। इसी तरह से टी के बाद आर आएगा, आर -2 क्या हो जाएगा, टी का टी है यहाँ पे -2 आर होता है, ये देखो -2 होगा आर। इसी तरह से ई से -2 क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से इस सीरीज को देखा गया हमने, ठीक है ना। इसी तरह से यानी कि इस सीरीज को 2 पार्ट में करा उसने, जो ये पहले 3 थे, पहले वाले को थर्ड में रखा इसके और +2 करा, इसके बाद फिर दूसरे को रखा, फिर तीसरे को, फिर इसने जो इसका नेक्स्ट पार्ट था इसको लास्ट में रखा -2, फिर इसको -2, फिर -2, इस तरह से इसको रखा गया। अब इस पे देखो क्या, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे। तो इसने 2 पार्ट में बांटा गया है इसको, तो इसमें देखिए, अब देखिए ये 2 पार्ट में से बांट देंगे, तो b को क्या रखेंगे, b का +2 करना है हमने, b +2, यानी कि d यहाँ जाएगा, l का +2 क्या हो जाएगा, l का +2 है n, तो n यहाँ जाएगा। इसके बाद e का +2 कितना हो जाएगा, g, ठीक है ना, g हो जाएगा। इसके बाद n का -2 l लास्ट में आ जाएगा, d का -2 b, ये b आ जाएगा, y का -2 w, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। और ये D1 इज GNDWBL, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कोड वाला है, कोडिंग और डिकोडिंग का। तो इसमें देख रखा है, देखो वर्ड क्या दे रखा, फ्रेम का कोड दे रखा OUGVN, ठीक है, और ये एक ये दे रखा है STONY IVUXU। तो आपको रीसेट्स का लिखना है RESTS, इसका 4 ऑप्शन ये देगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट लिख लेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अल्फ़ाबेट लिख लेंगे तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है जल्दी से। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, F की जगह क्या देखा है उसने, O में देखेंगे, या तो शुरू में लिखा हुआ, इस तरह हमको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि इसका पहला या पहले से शुरू कर रहा है या लास्ट से कर रहा है। तो इसमें देखो F यहाँ है, F1 2, H पहले लास्ट में +2, ठीक है जी। इसके बाद RV RSTUV, ये V है, RSTU यानी कि +4। अब ये 2 और बढ़ा दिया इसने, +4। फिर A है, A की जगह क्या लिखा है, G, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, यानी कि 2 2 बढ़ाता जा रहा है वो, और उसके बाद अल्फ़ाबेट 2 2 बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट के लिए, इसके कोडिंग के। M के लिए U रखे, ये होगा 8, और ये E का U हो गया, ये 10 हो जाएगा, इस तरह से। तो उसको भी इसी तरह से रख देंगे, यानी कि पहले को लास्ट में रखना है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह से। तो यानी कि पहले का R की जगह क्या रहेगा, लास्ट में आएगा हमारा R का 2, R का RST, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें, T आ जाएगा लास्ट में, ठीक है जी। इसके बाद E है, फिर 4 बढ़ेगा, 1 2 E है, 1 EFGHI, यहाँ पे आएगा I, 4 बढ़ेगा। फिर S है, 6 बढ़ेगा, S है, 1 2 3 4 5 6, Y आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद 6 बढ़ गया, इसके बाद 8 बढ़ेगा, T का 8, T से 8 बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 8 के बाद ये 10 बन जाएगा, 10 बढ़ेगा, S के बाद 10, नेक्स्ट यहाँ से बढ़ाएंगे आगे, प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि C आ रहा है, यानी कि ये C आएगा, CBYIT, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, CBYIT, यानी कि ए क्या है, ऑप्शन में ए दे रखा है ये, तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ये फिगर दे रखा है आपको, इसको ये है 4 5 6 125 8 9 7 5 15 11, ये क्वेश्चन मार्क है 6 3 3। तो ये इस तरह से आपको ये निकालना है कि यहाँ पे कौन सा भरा जाए। ऑप्शन ये है 7 10 9 8।
देखो इसमें कैसे करेंगे, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा किस तरह से ये आए। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, छोटा है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ होके ये आएगा। देखो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 इंटू 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 5 6 30 और 120, इनका हो जाएगा 120। लेकिन इसमें 125 दे रखा है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये बीच वाला नंबर प्लस कर दे रहा है, +5 मिडिल वाला, तब जाके इसका ये 125 आ रहा है। इसी तरह से इसको भी करेंगे, 8 9 7, ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 63 8 जा 8 3 24 और 6 8 जा 48, 48 49 50, 504 आ रहा, 504 आ रहा, प्लस 9 कर देंगे यहाँ पे बीच वाला इसका भी, तो ये हो जाएगा 513 आ रहा है इसमें। ठीक है जी, इसमें भी वही लॉजिक सही बैठ रहा है, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। तो वैसे ही इसमें आना चाहिए। देखो 11 इंटू, इसको x मान लो, x इंटू 6 प्लस x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 536, इस तरह से आना चाहिए इसको। ठीक है जी, तो यानी कि इसको कर देंगे मैथमेटिक तरीके से कर देते हैं, 11 6 66 x प्लस x इक्वल टू 536, यानी कि 67x इक्वल टू 536, यानी कि x इक्वल टू 536 अपॉन 67। अब 67 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 7 8 जा 8 से कटेगा ये, 67 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, 6 8 जा 48 और 49 50 51 52 53 हो गया ये। तो ये कट जाएगा 8 से, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे हमारा होगा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है जी, समझ गए, दोबारा समझाता हूँ। देखो इसमें क्या कर रहा है, इन तीनों को प्लस कर रहा है और मिडिल वाले को क्या कर रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद फिर उसमें जो मिडल वाला नंबर है वो ऐड कर दे रहा है, फिर इसको यहाँ पे लिख दे रहा है। जैसे 4 इंटू 5 इंटू 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो हमने 120 आ रहा है प्लस, लेकिन फिर क्या कर रहा हो, मिडिल वाला भी ऐड कर दे रहा है, तो यानी कि 120। इसी तरह से इन तीनों को भी करेंगे तो 504 आ रहा है प्लस 9 513। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी क्या करना था, ये हमको दे रखा था, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसको हमने माना x मान लिया, तो क्या गया, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 11 इंटू 6 x इंटू 6, इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद एक मिडिल वाले को दो प्लस भी कर रहा है, तो फिर हम मिडिल वाले को दोबारा से प्लस भी कराएंगे, तब जाके हमारा कितना आना चाहिए 50। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कि फिगर दे रखी है, इसने 3 फिगर दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, इसने इस तरह से 25 17 ये 6 दे रखा है, ये 8 38 18 दे रखा है, ये दे रखा है 89 16, और ये यहाँ आपको निकालना है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा किस तरह से ये दे रहा है। तो उसको हम देखेंगे, अगर इनको हम ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि छोटा नंबर है, कुछ ऐड मल्टीप्लाई कुछ हो रहा होगा, डिवाइड, यानी कि इनको ऐड कर देंगे, 25 प्लस 17 7 5 12 2 3 4 42 हो रहा है, 42 ऐड होके 42 हो रहा है, प्लस कर देंगे तो क्या होगा 42 हो रहा है, तो 42 और ऊपर दे रखा है 6, यानी कि हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। एक लॉजिक तो ये, देखते हैं दूसरे में लॉजिक लगता है कि नहीं लगता। दूसरा है, ये तो पहला वाला था, ये दूसरा है 38 प्लस 18, ये हो जाएगा 8 8 16 3 4 5 56। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 4 8, यानी कि ये 8 आ रहा, तो यानी कि ये भी सही आ रहा। इसी तरह से तीसरे का भी हो जाएगा। तीसरे के लिए क्या कर देंगे हम, 89 प्लस 16, ये हो जाएगा 9 6 15 5 8 9 10, 105 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 7, तो हो जाएगा 7 1 जा 7 और 35 का 7 5 जा 35, यानी कि 15 आना चाहिए इसका। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है और 7 से डिवाइड कर रहा है, जो आंसर आ रहा है वो ऊपर वाला आ रहा है। इसी तरह से इसको भी ऐड कर रहा है, 7 से डिवाइड कर रहा है, 8 आ रहा है, इन दोनों को भी
ऐड कर रहा है, 7 से डिवाइड कर रहा है 8 आ रहा, वो 15 आ रहा, जो भी आंसर आ रहा। तो इस तरह से इसका लॉजिक चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर राइट हो जाएगा 15B। तो ये था रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।